गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं श्रवण कुमार तेजा और वेलकम टू बी फ्लाई स्टडी। सेक्शन 17 को कवर करेंगे और काफ़ी दिनों के बाद हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न थे। वैसे तो मैं सेक्शन 17 को पहले भी कवर कर चुका हूं शॉर्ट में, लेकिन हम एक बार दोबारा कवर कर लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। सेक्शन 17 क्या कहता है कि सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट, आर्म्स एंड एटसेट्रा, कि आपको अपने सर्टिफिकेट जमा करने पड़ेंगे, आर्म्स एमुनिशन जमा करने पड़ेंगे और बाकी आइटम्स। आपको दो तरीके के आइटम इशू होते हैं। एक तो वो आइटम जो इशू होने के बाद आपकी संपत्ति हो जाती है, मतलब व्यक्तिगत प्राइवेट संपत्ति हो जाती है, और दूसरी वो जो आपको जमा करने पड़ते हैं। अब वो किन सिचुएशंस में आपको जमा करने पड़ते हैं वो समझ लेते हैं। एनी वन हु स्टॉप द बीइंग एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, जो सीएसएफ का सदस्य नहीं रहता है, उसके पीछे चाहे रीज़न कुछ भी हो, जैसे कि उसका रेजिग्नेशन हो, रिटायरमेंट हो, डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस हो, जो व्यक्ति सीएसएफ का सदस्य नहीं रहता उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी आइटम उसको इशू किए गए हैं वो क्या करना पड़ेगा, अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर को जमा करने पड़ेंगे तत्काल प्रभाव से। क्या क्या है उसमें? सर्टिफिकेट ऑफ द अपॉइंटमेंट या आइडेंटिटी कार्ड आपका हो सकता है उसमें, आर्म्स एमुनिशन है, बाकी सपोर्टिंग गियर से जो आपको दिए जाते हैं आपकी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। क्लॉथिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, आपकी ग्राउंड शीट है, कंबल है और सॉक्स है वगैरह वगैरह। एनी अदर्स आइटम्स जो भी आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं, है ना, एज पर सिचुएशन और एज पर यूनिट टू यूनिट ये चेंज होते रहते हैं। जैसे आप कहीं बहुत ठंडी जगह पे डिप्लॉयड होते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके के आइटम इशू किए जाते हैं, है ना। तो सब सेक्शन 2, इफ़ एनी पर्सन इंटेंशनली रिफ्यूज द फेल रिटर्न दीज आइटम, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर, यदि सेक्शन सब सेक्शन 2 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर रिफ्यूज करता है, जानबूझकर रिफ्यूज करता है तो क्या होगा, उसको जेल हो सकती है 1 महीने की या 200 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है, या फिर दोनों, यदि कोई जानबूझकर रिटर्न नहीं करता है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू एनी आइटम दैट, ये उन आइटम्स पे लागू नहीं होता। जैसा कि हम पहले ही बता चुका हूँ मैं कि दो तरीके के आइटम इशू होते हैं। एक तो वो जो इशू होने के बाद आपकी संपत्ति हो जाती है, और दूसरा वो जो आपको रिटर्न करने ही करने हैं। जैसे आर्म्स एमुनिशन है भाई, वो तो आपकी संपत्ति नहीं हो सकती ना कभी भी, काफ़ी डेंजरस चीज़ है। तो हैज़ बीन ऑफिशियली अलाउड टू बी केप्ट बाय द मेंबर, जो भी डायरेक्टर जनरल के द्वारा आपको अनुमति दी जाती है कि भाई ये संपत्ति आपकी, तो आप उसको रख सकते हैं, उस पर आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होगा। वो क्या कह रहे हैं कि दैट वो आइटम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कंसिडर किए जाएंगे। दोबारा एक सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं। इफ समवन लीव द सीएसएफ, he must return the all government issued item the director general has permitted to keep something, उन वो सब चीज़ें आपको वापस करनी पड़ेगी सिवाय उनके जिनकी अनुमति आपको रखने की हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने दी है। इफ़ दे डोंट रिटर्न दीज आइटम विलिंगली दे कैन फेस लीगल पनिशमेंट, और जो आपको रिटर्न करने हैं अगर आप उनको रिटर्न नहीं करते हैं तो आपको आपके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।